अवनीश शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये कृषि सस्य विज्ञान कक्षा 12 या हॉर्टिकल्चर या जिसे उद्यान विज्ञान भी कहते हैं, उसका दोस्तों पेपर तो दोस्तों हो चुका है। 17 फरवरी को एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, जिसका क्वेश्चन पेपर मैं आपको पहले ही सॉल्व करवा चुका हूँ। वो मेरा ही क्वेश्चन पेपर है, यूट्यूब पर मैंने उसको सॉल्व करवा दिया है। दोस्तों, ये मॉडल पेपर है जो यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। इसमें से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन इस बार छपे थे और दोस्तों इस मॉडल पेपर को अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों अभी मैं कल यानी आज 27 फरवरी है, कल यानी 28 फरवरी को कृषि अर्थशास्त्र का पेपर होने वाला है। दोस्तों वो मॉडल पेपर भी आज ही आपको दिखा दूंगा, सॉल्व करवा दूंगा। और कंफर्म है, 199% गारंटी है कि उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन इस बार भी छपने वाले हैं, जैसा कि कृषि सस्य विज्ञान में हुआ था इस वाले पेपर में। दोस्तों आइए इस पेपर को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ निर्देश दिए गए, वो आपको पढ़ लेना है। ये पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आ चुका है यहाँ पर। इनमें से रेफिनस सेटाइवस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्याज, लौकी, करेला, मूली। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, प्याज जो है उसका वैज्ञानिक नाम होता है एलियम सेपा। प्याज का वैज्ञानिक नाम या बॉटनिकल नेम एलियम सेपा होता है। और उसके बाद से लौकी दिया गया है, तो लौकी ये वाला जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है लौकी का लेजेनेरिया साइसेरिया। लेजेनेरिया साइसेरिया होता है लौकी का बॉटनिकल नेम। और आगे फिर दिया गया है करेला, ये वाला। तो करेला का ये जो है इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा, करेला का बॉटनिकल नेम हो जाएगा मेमोर्डिका कैरेंटिया। मेमोर्डिका चैरेंसिया कैरेंटिया हो जाएगा। और जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ये वाला है मूली का। दोस्तों मूली का बॉटनिकल नेम होता है रेफिनस सेटाइवस। ये जो दिया गया है ये होता है, तो इसमें से राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मूली। आगे देखते हैं, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। दोस्तों ये काफी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है और आशा करता हूँ ये आप लोगों ने कर लिया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आगे है बैगन का उत्पत्ति स्थान। तो दोस्तों इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अफगानिस्तान, चीन, भारत, अफ्रीका। तो दोस्तों यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा पहले भारत बैगन का ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान है। अब दोस्तों इस बार क्वेश्चन आया था उत्पत्ति स्थान से कि लीची का उत्पत्ति स्थान क्या है, तो वो मैंने लिखा था ऑप्शन में था चीन, तो चीन हम लोगों ने लगाया है। और आगे आम्रपाली प्रजाति किन की है, मतलब किस फसल की प्रजाति है, आम्रपाली। और दोस्तों इस बार प्रजातियों से भी एक क्वेश्चन आया था बहुविकल्पी में, तो वो पूछा था पूसा नन्हा किसकी प्रजाति है, तो वो पूसा नन्हा पपीता की प्रजाति है। दोस्तों वो पेपर मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, वो आप चैनल पर देख लेंगे हमारे। तो यहाँ पर इन ऑप्शंस में 4 ऑप्शन है, केला, पपीता, आम, सेब। तो यहाँ पर पहले केला का देखते हैं, तो केला की प्रजातियां हो जाएंगी जैसे ये चक्रकेली हो जाएगा, नेंद्रन हो जाएगा और यही सब हो जाएगा। आगे देखते हैं पपीता पूछ रहा है, तो पपीता का दोस्तों पूसा नन्हा और वाशिंगटन, सूर्या, हाइब्रिड, ये सब कोयम्बटूर 5 ये सब हो जाएंगी। और सेब है तो सेब की प्रजातियां विंटर बनाना, अर्ली डेलिशस, रेड डेलिशस हो जाएगा। अब है आम, तो दोस्तों ये आम इसका राइट ऑप्शन है, आम की प्रजाति आम्रपाली है, मल्लिका है, रोसिका है, रुमानी, ये सब आम की प्रजातियां हैं। आगे दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे ही एकदम इस बार छपा हुआ था, वी कटाव का आमतौर से प्रयोग होने वाला सूत्र। तो इसका ये क्यू, ये वाला ऑप्शन सही है, हम लोगों ने किया था। Q इक्वल टू 0.0138 h स्क्वायर अंडर रूट h, ये सही जो है वो आपका ये वाला है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है निश्चित उत्तरीय में। आगे दे रहा है कि
विटामिन सी युक्त एक फल का नाम लिखिए। तो दोस्तों पहले विटामिन सी मतलब जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी का दोस्तों वैसे कभी कभी मतलब वैज्ञानिक नाम भी पूछ देता है। तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम स्कॉर्बिक एसिड हो जाता है, स्कॉर्बिक अम्ल या स्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और इसकी रोग मतलब कमी से होने वाला रोग भी पूछ देता है। तो स्कर्वी होता है इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। और आगे दे रहा है तो फलों के नाम। तो दोस्तों ये जो विटामिन सी खट्टे फलों में मैंने बताया खट्टे फलों में पाया जाता है। तो ये पा जाएगा लेमन, गुआवा और आंवला में, यानी नींबू, कच्चा आम भी लिख सकते हैं हम, नींबू में और अमरूद में, आंवला में और कच्चे आम में, इन सब में पाया जाता है विटामिन सी यानी खट्टे फलों में। आगे कोल क्रॉप्स पूछ रहा है। तो दोस्तों कोल क्रॉप्स यानी गोभी वर्गीय फसलें। कोल शब्द जो है वो जंगली पत्ता गोभी, कोल वर्ड्स से उसका नाम बना है कोल क्रॉप्स। तो इसमें कोल क्रॉप्स की दो फसलें पूछी जा रही हैं। तो जैसे फूल गोभी है, पात गोभी, वैसे कोल क्रॉप्स में कुल 7 फसलें आती हैं कोल क्रॉप्स में। तो फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी, स्प्राउटिंग ब्रोकोली, ब्रुसेल्स स्प्राउट और केल, ऐसे 7 फसलें आती हैं। आगे लौकी जो मैंने ऊपर बताया है वैज्ञानिक नाम, तो इसका 2 नस्लीय प्रजातियां लिखना है, 1 नंबर मिल जाता है आपको। आगे एकांतर फलन। तो एकांतर फलन जो है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक वर्ष फल आते हैं, दूसरे वर्ष नहीं आते, फिर तीसरे वर्ष फल आते हैं। तो मतलब जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 2021 में फल आया, ओके, 2022 में नहीं आया, 1 मिनट, 2021 में फल आ गया, 2022 में नहीं आया, ओके, फिर 2023 में फल आया, तो इसको कहते हैं एकांतर फलन। एक अंतर मतलब एक के अंतर पर, तो मतलब 1 साल बाद फल आता है, तो उसी को कहते हैं एकांतर फलन। आगे बाढ़ की परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों ये जो बाढ़ वाला ये काफी मतलब नेचुरल सा क्वेश्चन है। ये इस बार आया था बाढ़ आने के 2 कारण, इस बार कारण पूछा था, तो इसमें परिभाषा पूछ रहा है ना, तो परिभाषा हो जाएगा कि किसी भी नदी क्षेत्र में जब जल विस्तृत रूप से फैल जाता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। आगे आ रहा है टमाटर के बीज शोधन हेतु एक रसायन, यानी टमाटर का बीजोपचार किससे करते हैं, सीड ट्रीटमेंट। तो उसमें आप एगलाल, एरिटान, टेफासान, एग्रोसांजियन और थायराम कैप्टान वो सब लिख सकते हैं। एक ही लिखना था, एक ही लिखेंगे। आगे है जल निकास यानी वाटर ड्रेनेज। ये भी दोस्तों क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, जल निकास यानी वाटर ड्रेनेज। तो परिभाषा, हाँ परिभाषा पूछा है तो हो जाएगा कि मृदा की सतह अथवा अधोसतह से आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालने की क्रिया को जल निकास या वाटर ड्रेनेज कहते हैं। आगे उपल वृष्टि। तो उपल वृष्टि दोस्तों इसी को ओला वृष्टि भी कहते हैं, यानी ओला वृष्टि इंग्लिश में हेल स्टॉर्म कहते हैं। तो जैसे इसमें परिभाषा, हाँ परिभाषा है, तो परिभाषा ये हो जाएगी जब वायुमंडल में उपस्थित जल बर्फ की गोलियों या बूंदों के रूप में भूतल पर गिरता है तो उसी को उपल वृष्टि कहते हैं। आगे भूकंप पूछ रहा है। तो क्या है, भूकंप की परिभाषा डिफाइन करना है आपको। तो भूकंप यानी हो जाएगा कि पृथ्वी का हिलना डुलना या कांपना ही भूकंप कहलाता है। अब आम का काला सिरा रोग, ये काफी दोस्तों फेमस क्वेश्चन है। आम का काला सिरा रोग यानी ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। तो क्या इसका प्रमुख लक्षण एवं रोकथाम। तो लक्षण क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे मैं आम बनाने की कोशिश करता हूँ, ये कुछ ऐसा होता है। तो ये जो इसका नीचे वाला भाग है, ये वाला भाग यहाँ पर दोस्तों काला काला पड़ जाता है, यानी काला हो जाता है उसका नीचे वाला भाग। तो ये भाग आम का काला हो जाता है, इसी को कहते हैं काला सिरा या ब्लैक टिप। तो निचला भाग काला पड़ जाता है, और काला पड़ने के बाद पहले तो मुलायम होता है और फिर बाद में कठोर हो जाता है, कड़ा हो जाता है। तो
ये लक्षण हो गया। और रोकथाम, तो ये दोस्तों होता क्यों है? तो जो ईंट की भट्टी होती है या ईंटों की चिमनियाँ होती हैं, उनमें से दोस्तों काली काली जो मतलब धुआं निकलती है, उसमें क्या पाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 तथा कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये दोनों पाया जाता है। तो मतलब वो जो निकल, यही सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से वो उसका काला सिरा रोग होता है। तो दोस्तों क्या करना चाहिए? रोकथाम पूछ रहा है, तो मतलब जो आम चिमनियाँ हैं, आम का बाग, उनसे 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर लगाना चाहिए। और कभी कभी दोस्तों ये जो काला सिरा है, इसको दूरी पर लगाना चाहिए, तो काला सिरा रोग नहीं होता है। और ये मतलब बोरान की कमी से भी कभी कभी होता है। बोरान यानी बीओ की कमी से भी हो जाता है, तो उसमें आप बोरिक एसिड का या बोरेक्स का प्रयोग करेंगे। आगे है अम्लीय मृदा किसे कहते हैं, और अम्लीय मृदा के कारण और निवारण। तो यहाँ पर अम्लीय मृदा यानी एसिडिक सॉइल तो हो जाएगा। पहले तो परिभाषा पूछ रहा है, तो परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि सामान्य भूमि में, सॉरी दोस्तों, सामान्य भूमि में नहीं, जब मृदा का पीएच 6 से कम होता है तब उसे अम्लीय मृदा, या एक और परिभाषा भी बता देता हूँ कि जब मृदा में OH माइनस यानी OH माइनस आयनों की अपेक्षा H प्लस आयनों की अधिकता हो जाती है, तब उसे कहते हैं अम्लीय मृदा। OH माइनस मतलब हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन मतलब होता है OH माइनस, और H प्लस मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन होता है। तो जब OH माइनस आयनों की अपेक्षा H प्लस आयनों की अधिकता हो जाती है भूमि में, तब उसे कहते हैं अम्लीय मृदा। आगे है अम्लीय मृदा बनने के कारण, तो 4 नंबर वाला है, तो 4-5 कारण लिख देंगे, काम चल जाएगा। तो बनने के कारण में हो सकता है कि अम्लीय वर्षा यानी जो एसिडिक रेन होती है वो हो जाएगा, अम्लीय उर्वरकों का अधिक प्रयोग हो जाएगा, और भी आप ऐसे ही करके लिख सकते हैं। आगे है अम्लीय मृदा बनने के कारण, एवं कारण तो हो गया निवारण, तो निवारण हो जाएगा क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग, आप लिख सकते हैं। और ऐसे ही 3-4 आपको लिख देना है। आगे जल क्रांति यानी जल क्रांति, तो दोस्तों क्या कर रहा है? जल क्रांति का भूमि एवं पौधों पर प्रभाव लिखना है। तो भूमि पर आप 5 प्रभाव लिख देंगे, पौधे पर 5 प्रभाव लिख देंगे। तो पहले भूमि पूछा जा रहा है, तो भूमि पर हम लिख सकते हैं कि भूमि में वायु संचार की कमी हो जाती है, मृदा अम्लीय हो जाती है, मृदा ताप में यानी सॉइल टेम्परेचर में, सॉरी सॉइल हीट में कमी आती है, भूमि में हानिकारक लवणों की अधिकता हो जाती है, समय से जुताई और बुआई नहीं कर पाते हैं। और पौधों पर प्रभाव, तो आप लिख सकते हैं कि मृदा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन न मिलने से पौधे सूख जाते हैं। और आगे आप लिख सकते हैं कि जब मृदा ताप में कमी होती है, जिससे पौधे की जड़ें ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती हैं, और बहुत सारे पौधे नष्ट हो जाते हैं, फल फूल कम आते हैं, उपज कम मिलती है, ये आप लिख सकते हैं। आगे ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर वाला आ गया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आम एवं सेब की तुलनात्मक खेती, उन्नतशील जातियाँ यानी प्रजातियाँ लिख देंगे, खाद्य उर्वरक और उपज। प्रश्न संख्या 16 दिया गया है। दोस्तों ये अथवा करके भी देता है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इसमें तो नहीं दिया है लेकिन पेपर में दिया था। फूलगोभी एवं टमाटर की तुलनात्मक खेती, और ये है 6 नंबर वाला अगला, गुलाब। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 100% इस बार आया था, वो भी 6 नंबर में ही आया था। तो हम इसको एकदम 4-5 पेज में अच्छे से भर कर आए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी लिखा है। तो दोस्तों ये था आपका पूरा मॉडल पेपर। अभी दोस्तों कृषि अर्थशास्त्र का भी मॉडल पेपर मैं आपको दिखाता हूँ, जो कल होने वाला है। 2 से 3 क्वेश्चन इस बार पक्का फंसने वाले हैं, आप उसको अच्छे से तैयार करेंगे। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले वीडियो।